नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार जी की अभी आखिरी दाव बाकी है और जब वो दाव खेलेंगे तो बिहार की राजनीति में हलचल होना स्वाभाविक है। आखिर वो दाव क्या है, इसी पर आज विशेष चर्चा होगी हमारे संपादक राकेश जी से। तो आइए जानते हैं उस दाव के बारे में। राकेश जी, अभी जो नीतीश जी को राजनीति का चाणक्य तो कहा ही जाता है और ये कब कौन सा दाव खेलेंगे इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो आखिर ये दाव क्या है जो नीतीश कुमार अभी बचा के रखे हुए हैं? देखिए अजय जी, मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा जी कि नीतीश कुमार के तर्कस में बहुत तीर है और उनके पास ऐसे ऐसे दाव हैं जो चलेंगे तो बिहार की राजनीति के लोग ये सोचेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा रखते कहाँ से हैं ये दाव सब। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में अजीब तरह की हलचल है, संभावनाएं हैं। संभावनाएं कई तरह से हैं, पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए। और इस पक्ष और विपक्ष के संभावनाओं के बीच बिहार के छात्र आंदोलन में हैं। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर उस आंदोलन को अलग अलग तरीके से समर्थन कर रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए। नीतीश कुमार भी मौन है। आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के नव नियुक्त राज्यपाल हैं, उनकी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई थी। राजनीतिक गतिविधियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीतिक लोगों से भी मिले काफी करके। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ चल रहा है। जिधर देखिए उधर हलचल है और 25 में विधानसभा का चुनाव है। तो इस चुनाव के बीच यदि नेता अपने अपने सेटिंग कर रहे हैं, अपने अपने दाव चल रहे हैं, तो ऐसे में बिहार के राजनीति का जिसे चाणक्य कहा जाता है, वो दाव कैसे नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल। उनके पास भी कई दाव है और उस दाव को जब नीतीश कुमार चलेंगे तो फिर अच्छे अच्छे के होश ठिकाने हो जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। क्योंकि लोग चाहे लाख कह ले, नीतीश कुमार मिट्टी में मिल गए। नीतीश कुमार का अब अंत होने वाला है, उनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब जब चुनाव होता है, नीतीश कुमार बड़ी मजबूती से सामने आते हैं और जब ये लगता है कि वो मिटने वाले हैं, राजनीतिक क्षमता उनकी खत्म होने वाली है, तब तब नीतीश कुमार उभर जाते हैं। दरअसल बात ये है कि नीतीश कुमार को जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उनके पास कोई दाव नहीं है, नीतीश कुमार को बीजेपी अब पूरी तरह से घेर चुकी है, मैं आपको बताता हूं नीतीश कुमार के पास अब भी दाव है और उनका आखिरी दाव ऐसा है कि जिसको वो चल देंगे तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की जय जयकार होने लगेगी। जानते हैं वो दाव कौन सा है? नीतीश कुमार के पास आखिरी दाव है कि वो ये कहेंगे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, आखिरी बार मुझे मौका दिया बिहार के सत्ता पर आखिरी मौका दिया जाए। यदि 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने में अपना थोड़ा सा भी योगदान दिया है, तो इस बार मुझे मौका दिया जाए, मेरा सम्मान पूर्वक विदाई होनी चाहिए। जैसे ही ये नीतीश कुमार इस बात को ले जाएंगे, बिहार के लोग इमोशनल हो जाएंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे। खास करके बिहार की महिलाएं, जिन्होंने ये देखा है कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी, जिन्होंने ये देखा है कि सड़कों पर चलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, जिन्होंने ये देखा है कि कैसे बिजली के अभाव में गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, जिन्होंने ये देखा है कि कैसे शाम 7 बजे से घर से निकलना दुर्लभ हो जाता, बिल्कुल। जिन्होंने ये देखा है कि कैसे बिहार में छात्रों को पढ़ने के लिए भी सुव्यवस्थित स्कूल नहीं था, बोरा पर बैठते थे छात्र, आज कम से कम चारों तरफ भवन तो दिखाई दे रहा है।
जो ये देखेंगे कि कैसे स्वास्थ्य केंद्र जो था वहां केवल कुत्ते ही बैठते थे, आज कम से कम डॉक्टर जाते तो, दवाइयाँ बढ़ती है। दवाइयां बढ़ती तो है, स्वास्थ्य केंद्रों में लाइट जलती तो है, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल तो रहते हैं। तो जो ये देखेंगे, जो ये सोचेंगे, वो नीतीश कुमार के साथ आखिरी बार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग गाली देकर भी कभी कभी अपने जनप्रतिनिधि को जिताते हैं, मौका देते हैं और कहते हैं कि भाई सब कुछ भूल जाते हैं, जितना उनसे विरोध रहता है, जितना उनसे खफा रहते हैं, उतने ही पुरजोर तरीके से उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। और खास करके बिहार की राजनीति में सहानुभूति जो है वो सबको मिल जाता है। एक बार इमोशनल कार्ड यदि कोई खेलता है तो मिल जाता है। नीतीश कुमार तो इसके वाजिब हकदार भी हैं। अरे उनके परिवार का कौन सा लोग है सत्ता में, किसके लिए उन्होंने कहा है? जैसे ही वो ये कहेंगे कि बिहार के लोग आप देखिए मैंने अपने लिए क्या किया है, मैंने अपने परिवार के किस बच्चे को आगे बढ़ाया है, आज तक उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप, कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, मैंने अपने चादर पर एक दाग भी नहीं लगने दिया। जैसे ही ये कार्ड नीतीश कुमार खेलेंगे कि ये अंतिम बार मैं आपको कह रहा हूं, अंतिम बार मुझे मौका दीजिए, तो क्या बीजेपी और क्या आरजेडी लोग नीतीश को देंगे अंतिम मौका? सब चारों खाने चित हो जाएंगे। मैं आपके साथ सामने ये दावा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है बिहार के लोगों में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो महिलाएं हैं और जो नीतीश कुमार के सपोर्टर हर जाति में है, हर वर्ग में है, क्योंकि वो जानते हैं जो भी बिहार को में बदलाव के जो पक्षधर थे वो सब नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं आज भी। केवल उनसे नाराजगी क्या है? नीतीश से नाराजगी तो बस इतनी ही ना है कि नीतीश कुमार पलटू चाचा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। बिहार की राजनीति में जिन्होंने जितनी शुद्धता से उन्होंने 20 सालों तक काम किया है, कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। बिल्कुल, वो श्री बाबू का जमाना छोड़ दीजिए, उसके बाद तो आप देखेंगे। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो शख्सियत हैं जिन्होंने बिहार को बदलने में अपनी भूमिका अदा की, कोई कोर कसर नहीं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाँ, 2015 में ये होता है, मनुष्य से स्वाभाविक गलतियां भी होती हैं, तो उन्होंने सत्ता के लिए पलटा, विचार विचार इधर से उधर, उधर से उधर, रास्ते डगमगाए। लेकिन यदि देखा जाए तो किसने नहीं रास्ते बदले? जिनको जहां मौका मिला, जिनको जहां मौका मिला वो उनके साथ होते हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ लालू यादव खड़े थे 77 में, जिन्होंने उनके ऊपर लाठी बरसाई, उसी कांग्रेस के साथ तो लालू यादव आज गलबहियां कर रहे हैं, आप देखिए तेजस्वी यादव गलबहियां कर रहे हैं। तो कहां गया विचारधारा और कहां गया जिसके खिलाफ आप समाजवादी आंदोलन लेकर आए 77 में, फिर समाजवादी बने, फिर उसी कांग्रेस के साथ आप गए? तो राजनीति में ऐसा होता है। तो नीतीश कुमार के पास वो आखिरी दाव अभी बचा हुआ है, क्योंकि अब तक कभी बिहार के लोगों से आखिरी मौका नीतीश कुमार नहीं मांगे। आप जानते हैं, घर का कोई भी सदस्य होता है या अभिभावक होता है, जब कहता है कि आखिरी बार मुझे ये मौका दिया जाए, तो कोई भी कहता है कि चलिए दे देते हैं इस बार आखिरी मौका, इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ तो 5 सालों में और क्या होगा। तो इसलिए आखिरी मौका, ये तर्कस का तीर जो है, तीर अभी नीतीश कुमार के पास है और वो अंतिम बार वो चलेंगे 2025 के चुनाव में, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे तब भी और बीजेपी के साथ नहीं रहे तब भी वो आखिरी दाव चलेंगे। लेकिन मैं ये आप सबको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं। नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनके साथ जो रहने वाले वे अधिकांश लोग इस बात पर सहमत हैं कि हमें बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। थोड़ी बहुत तलखी तो चलती रहती तो इसलिए नीतीश कुमार कहीं जाएंगे नहीं। देखिए, बीजेपी के साथ उनका कुछ गिमिक्स चल रहा है, लेकिन वो
मानने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आरजेडी में चले चले जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता खास करके। और वो बीजेपी में रहेंगे। जैसे ही बीजेपी ने ये घोषणा किया कि ना नीतीश सिंह हमारे चेहरा हैं और इन्हीं पर इस बार दाव आजमाना है, चाह कर न चाह कर ये करना भी पड़ेगा बीजेपी को, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही ये होगा तो नीतीश कुमार अपनी आखिरी दाव चलेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये आखिरी मौका बिहार के लोगों से मांगा तो सब फेल हो जाए। नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं चलेगा। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, चाहे लाख लोग बुराई कर ले उनकी, लेकिन वो ही चलेंगे। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार के चेहरा के सामने किसी चेहरा का अभी उतना कोई टक्कर का चेहरा सामने आपको दिखता है? नहीं दिखता है। नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है, भले ही वो अपने मुख्यमंत्री बनने के 10 साल में ही उन्होंने वो सफर पूरा कर लिया और अब उस फसल को काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो बिहार की जनता को याद है और दूसरे लोगों ने जो किया है वो भी बिहार की जनता को याद है। इसलिए मैं जो कहता हूं कि नीतीश कुमार का दाव अभी बाकी है और जब वो चलेंगे तो सबको हैरान कर देंगे। जी, नीतीश कुमार राजनीति की वो शख्सियत है जिनके ऊपर आज तक ना कोई परिवारवाद का आरोप है और ना कोई भ्रष्टाचार का। नीतीश कुमार राजनीति के आखिरी पड़ाव पर है और यही इनकी ताकत है और इसी ताकत से इस बार इस चुनाव में ये उतरने वाले हैं और इसी के कारण जनता की हो सकती है कि इनके ऊपर एक बार फिर से सहानुभूति आ जाए और ये एक बार फिर से सरकार बनाने में शायद कायम रहे। तो देखिए क्या होता है, बाकी फैसला तो जनता के हाथ में है। हम एक बार फिर नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।